क्या आपने सोचा है कि आपके होने वाले बच्चे का क्या होगा? शायद विक्रम रसाल के प्रेम की खातिर उसके बच्चे को अपना भी ले, पर के ताया सा इस हवेली के वारिस को किसी और के घर पलने देंगे? कि आप अपने बच्चे को अपने से दूर होने दोगे ठाकुर साहब? कोई और आपके बच्चे को अपना नाम दे, ये मंजूर होगा आपको? माना कि आपको रसाल से प्रेम ना है, पर दुनिया में ऐसा कौन सा बाप होवे जिसे अपने बच्चे से लगाव ना हो? पहली बार जब आप अपने बच्चे को गोद में उठाएंगे, उसका चेहरा देखेंगे, तो आपके मन में प्रेम उमड़ आवेगा। तब क्या करेंगे आप ठाकुर साहब? अपने बच्चे को अपने आप से कैसे दूर कर पाएंगे ठाकुर साहब? हो सके है कि आप रसाल और विक्रम को ब्याह वास्ते राजी कर लो, अपने घर वाले भी आपकी जिद पूरी करते, हमारे माँ बापू को मनाने में भी आप कामयाब हो जाओ, पर कि अपने बच्चे को अपने से दूर करने वास्ते आप खुद नहीं मना पाओगे ठाकुर साहब? और जी अपने बच्चे को अपने साथ रखने वास्ते आपने फैसला लिया, तो रसाल क्या करेगी? कि रसाल अपने बच्चे के बिना विक्रम के साथ नया जीवन शुरू कर पाएगी ठाकुर साहब? ये फैसला रसाल का होगा रुक्मी, और विक्रम का। अब ये फैसला विक्रम को लेना है रुक्मी, कि वो रसाल को उसके बच्चे के साथ अपनाएगा या नहीं। मैं दोनों सूरतों में उनका साथ दूंगा। ये बात मैं अच्छी तरह समझता हूं रुक्मी, और ये भी जानता हूं कि अपने बच्चे से दूर रहना मेरे लिए मुश्किल होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं रसाल के साथ अन्याय करूंगा। बच्चा मेरे पास रहे या उन दोनों के, उसका खून नहीं बदल जाएगा, और ना ही उसके लिए मेरा प्यार। मैं अपने बच्चे को सारी खुशियां दूंगा, मैं उसको उसके किसी भी अधिकार से वंचित नहीं रखूंगा रुक्मी। तुम इसमें मेरा साथ दोगी ना? बोलो रुक्मी, प्लीज, क्या अपनी बहन के प्यार की खातिर तुम मेरा साथ दोगी? हाँ ठाकुर साहब, मैं आपका साथ दूंगी, क्योंकि मैंने अपने आप से वादा किया था कि मैं अपनी बहन की खुशियां लुटाने वास्ते कुछ भी करूंगी, और जो आपसे तलाक लेकर विक्रम से ब्याह करके रसाल खुश रहेगी, तो मैं उसे मनाऊंगी। मैं अपनी बहन वास्ते सबसे लड़ूंगी, पर उसकी आंख में पानी ना आने दूंगी। मुझे पूरा यकीन था रुक्मी कि तुम मेरी बात जरूर मानोगी, क्योंकि मैं जानता हूं तुम्हारे लिए रसाल क्या है, तुम उससे कितना प्यार करती हो। थैंक यू रुक्मी, थैंक यू वेरी मच। जी आप? मैं ठाकुर विक्रम सिंह से मिलने आया हूं, मैं उनका दोस्त हूं। जी आप अंदर बुला जाओ, मैं अभी बुला लाऊं। आइए। तुम्हारा मुझसे कहना
कि मैं तुम्हें भूल जाऊं आज भी मेरे कानों में गूंज रहा है। सच कहूं तो बॉर्डर पर चलती दुश्मनों की गोलियों की आवाज़ भी मुझे सुनाई नहीं देती थी, क्योंकि तुम्हारे मुझसे कहे वो शब्द उन गोलियों की आवाज़ से भी कई ज़्यादा भयानक थे रसाल। जब तुमने मुझसे प्यार का वास्ता देकर दूरियां मांग ली, काश तुमने मेरी ज़िंदगी मांग ली होती तो शायद मैं आज ये लिखने के लिए जिंदा ही नहीं होता। हर बार तुम्हें भेजने के लिए कलम उठाता हूँ, लिखता हूँ, पर ख्याल आता है कि अब तुम मेरे खतों का जवाब पहले की तरह कहाँ दोगी। जब माँ के नाम से, भाभी के नाम से तुम्हारे लिख कर भेजे खतों में तुम अपनी शिकायत लिखा करती थी, पूछा करती थी कि घर कब आओगे, कब तुम्हारे दीदार होंगे। अब तो वो सारी बातें जैसे मेरे सीने में दब गईं। उसी तरह मेरी ये बातें इस डायरी के पन्नों में दब कर रह जाएंगी। बहुत कोशिश करता हूँ कि तुम्हें दिया वादा निभाऊं, भूल जाऊं तुम्हें, मगर जब सोचता हूँ तुम्हारी यादें घेर लेती हैं मुझे, और मैं कागज़ के पन्नों पर कभी ना पूरे होने वाले ख्वाब लिखने लगता हूँ और इंतज़ार करता रहता हूँ। काश दुश्मन की गोली ही मेरे सीने को चीर कर तुम्हारी यादें मिटा दे, मगर उनकी बंदूक की गोलियां भी मुझ पर मेहरबान नहीं होती, आसपास से गुजर जाती हैं मेरे प्यार का मजाक उड़ाते हुए। जानती हो रसाल, ऐसा मजाक क्यों करती हैं दुश्मनों की गोलियां? कहती हैं जिसे जिंदगी ने मारा हो उसे मारकर क्या फ़ायदा, और शायद इसीलिए वो भी सिर्फ जख्म देकर चली गई, ताकि सारी जिंदगी तुम्हारे गमों के सहारे घुट घुट कर जीना है मुझे। खत भेज नहीं सकता, फिर भी आखिरी शब्द तो लिखना ही होगा खत को विराम देने के लिए। तुम्हारा विक्रम। एक्सक्यूज मी। अरे हमारी चीजों को क्यों हाथ लगा रहे हो? कौन हो तुम? हमारा ब्याह थारे से ना हो सके। हरे को रणवीर के साथ ब्याह करना होगा। हरे को अपने प्यार के बंधन से मुक्त कर दो। उसे प्यार की सौगंध दे तारे को विक्रम। रणवीर, तुम? तुमने जो कुछ भी पढ़ा है उसका आज के हकीकत के साथ कोई वास्ता ना है। जो कुछ भी तुमने लिखा है ना विक्रम, उसका आज की हकीकत से ही वास्ता है। किसी की पर्सनल डायरी पढ़ना यह शराफत ना है। और हर इंसान को अपनी फीलिंग्स खुद से बयान करने का पूरा पूरा हक है। मैं तुम्हारी इस बात से कहाँ इनकार कर रहा हूँ विक्रम। तुम आज भी रसाल से कितना प्यार करते हो ये तो साफ जाहिर है। इनकार मत करना, डायरी पढ़ चुका हूं तुम्हारी। क्यों आए हो तुम यहाँ पर? ये जानने की तुम रसाल से कितना प्यार करते हो। रसाल बींदनी है तुम्हारी। अगर किसी शक के तहत तुम यहाँ पर आए हो तो मैं तुम्हें यकीन दिला दूं कि ये तुम्हारी गलतफहमी है। जिस घड़ी रसाल ने तुमसे शादी की उस दिन से मैंने अपने जीने का तरीका ही बदल दिया। तुमने तरीका जरूर बदला होगा विक्रम, लेकिन रसाल के बिना जीने की आदत नहीं डाल पाए। शायद इसलिए अपनी फीलिंग्स ना सिर्फ तुम डायरी में लिखते हो, बल्कि किसी पहचान वाले के मिलते ही उसके साथ शेयर भी कर लेते हो। तो अब भी प्रेम करे है रसाल से? वो तो हमेशा करते रहूंगा। ओह, मतलब रुक्मी ने तुम्हें बताया?
हाँ, मैंने रुक्मी से अपने दिल की बात बांटी, क्योंकि उसने भी प्यार में धोखा खाया है और मैंने भी। शायद इसलिए उसके सामने सब कुछ बोल गया, लेकिन उसका मतलब यह तो नहीं कि तुम रसाल को गलत समझो। मेरा नाम उसके नाम के साथ जोड़कर उसकी भावनाओं को ठेस मत पहुंचाओ। मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूं। भावनाओं में बहकर मुझे रुक्मी से ये सारी बातें नहीं करनी चाहिए थी। रसाल बींदनी है तुम्हारी, इतनी बड़ी हवेली की बहू है, उसके इतने बड़े बलिदान पर दाग लगते नहीं देख सकता मैं। आई एम सॉरी रणवीर, रसाल को गलत मत समझना, उसे हमेशा खुश रखना। तो तुम ये कहना चाहते हो कि तुम रसाल से प्यार नहीं करते? जानते हो विक्रम, एक सच्चा प्रेमी ही अपनी प्रेमिका के दामन पर लगता हुआ दाग नहीं देख सकता। तुम्हारे शब्द कम पड़ गए, लेकिन उसकी सफाई देते देते तुमने अपनी कोशिश नहीं छोड़ी। इससे साफ जाहिर होता है कि तुम्हारा रसाल के प्रति प्रेम अमर है। प्लीज रणवीर, मेरी बातों का गलत मतलब मत समझो। मैंने जो कहा नहीं विक्रम, तुम ये मत सोचो कि मैं तुम्हारी बातों का गलत मतलब निकाल रहा हूं। ऐसा नहीं है, बल्कि मुझे तो इस बात की खुशी है कि तुम्हें आज भी रसाल की खुशियों की इतनी परवाह है ना? विक्रम, एक सच्चा प्रेमी ही अपनी प्रेमिका को हर हाल में खुश देखना चाहता है, और आज मैं तुमसे यही कहने आया हूं, रसाल अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश नहीं है। अरे माड़ी कुंडली में तुम्हारी जिंदगी बहुत स्मूथ लिखी हुई थी, और ये क्या उबड़ खाबड़ हो गया है, समझ नहीं आ रही है कि जीजी ने खुश करूं तो भाणजो नाराज हो जावे, ना भाणजे ने खुश करूं तो जीजी नाराज हो जावे। कुछ समझ नहीं आ रही है। सुमेर, हाँ। अरे जीजी, मैं आप ही को याद कर रहा था बार। तूने दीप को दूसरे ब्याह के लिए मनाया? अरे जीजी, आप पेड़ तो लगने दो, पहले ही फल गिरने लगती हो। पेड़ तो लगने दो जीजी। सुमेर, तू क्या बकवास कर रहा है? जीजी आप नाराज मत हो, गुस्सो थूक दो और मारो लॉजिक तो सुनो। सुमेर, मारे को थारे लॉजिक वॉजिक में कोई मतलब ना है। मारे को तो बस दीप का पद्मा से छुटकारा और उसका दूसरा ब्याह करवाना है, बस। अरे जीजी, मैं कोई रामायण थोड़ी सुना रहा हूं, मैं तो महाभारत का आइडिया दे रहा हूं जीजी, महाभारत का। देखो, पद्मा के साथ ब्याह के बाद दीप को कुछ नहीं मिला, इसलिए वो ब्याह से बिदकता है। इसलिए सबसे पहला हमारा काम होगा जीजी कि पद्मा से दीप का डिवोर्स करवाना, फिर जीजोसा को इन्वॉल्व करके दीप को ब्याह के लिए राजी करवाना, और जैसे ही जीजोसा इन्वॉल्व हुए हमारा काम आसान हो जाएगा जीजी। आई थिंक आप हमारी बात समझी होगा। थारी बात सही लगे है सुमेर। तो बस जीजी, अब आप सारी चीज मारे पे छोड़ दो। देखो मैं कैसे दीप को डिवोर्स के पेपर पे साइन करवाता हूं, उसके बाद हमारी नेक्स्ट मीटिंग बाद में, समझी जीजी? लेट्स गो। इतना सब कुछ हो गया रसाल की जिंदगी में, और मैं अब तक ये समझता रहा कि उसने अपने हालात के साथ समझौता करके तुम्हारे साथ रहना सीख लिया। रसाल को खुशियां दिलवाने की चाह मुझे तुम्हारे पास लाई है विक्रम। वो पूरी तरह से नाउम्मीद हो चुकी है, टूट गई, मगर तुम उसकी उम्मीद को पूरा कर सकते हो, उसे टूटने से बचा सकते हो विक्रम। रसाल तुम्हारा प्यार पाने के लिए टूट रही है, क्योंकि वो बीनड़ी है तुम्हारी। अरे तुम अपनी पिछली बातें भूल गए हो तो क्या हुआ? इसका मतलब ये तो ना है ना कि वो तुम्हारी बिंदड़ी ना है। तुम
अपनी जिम्मेदारियों को कैसे भूल सकते हो? मैं अपनी जिम्मेदारियों को समझता हूँ विक्रम, मगर जिस तरह रसाल चाहती है वो मैं पूरा नहीं कर सकता। तुम्हें करना होगा, क्यों नहीं कर सकते हो? और ये रसाल का अधिकार भी है। प्यार अधिकार जताकर तो नहीं किया जा सकता ना विक्रम। तुम बताओ विक्रम, अगर तुम्हारे दिल में किसी के लिए प्यार की फीलिंग्स जागे ही नहीं तो क्या तुम उससे प्यार कर सकोगे? रसाल तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली है। क्या कोई बिना प्यार किए हुए मां बन सकती है? क्या बगैर कोई फीलिंग्स के तुम रसाल के होने वाले बच्चे के पिता बन रहे हो? अब इन दलीलों का कोई फायदा नहीं है विक्रम। इन पर पहले ही भरसक बहस हो चुकी है जिसका कोई नतीजा नहीं निकला। और नतीजा इसलिए नहीं निकला विक्रम क्योंकि मैं रुक्मी से प्यार करता हूं, जो मेरा पहला प्यार था। किसी गलतफहमी की वजह से मैं रुक्मी से नफरत करने लगा था और वो मुझसे दूर हो गई। और इसी सब में मेरी रसाल से शादी करा दी गई, उसको तुमसे दूर करा दिया गया। गुजरे वक्त में जो गलतियां हुई वो चाहे किसी की वजह से भी हुई हो, उन्हें मैं अपनी भूल मानता हूं। लेकिन आज मैं अपनी गलतियां सुधारना चाहता हूं विक्रम, और इसमें मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। लेकिन मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूं? विक्रम, मैं चाहता हूं कि तुम रसाल से शादी कर लो। अरे क्या मजाक समझ के रखा है तुमने? शादी हुई है तुम्हारी रसाल के साथ। हाँ की है शादी, मगर वो शादी नहीं थी विक्रम। किसी की गलती की सजा किसी बेगुनाह को दी गई थी, और यह सब कुछ हुआ रसाल की मां की वजह से, जो तुम्हें भी मालूम था विक्रम। फिर क्यों होने दी तुमने ये शादी? क्यों होने दिया तुमने अपने प्यार को कुर्बान? क्यों नहीं की बगावत? बड़ा देश की सुरक्षा के लिए निकल पड़े, लेकिन वहां पर भी तुम रसाल को याद करते रहे। तुम्हारी लिखी हुई डायरी खुद बता रही है कि तुम कोई देश पर मर मिटने वाले सिपाही नहीं थे, बल्कि प्यार में धोखा खाए एक आशिक थे। दुश्मनों की गोलियों से मुरझाने की दुहाई देते रहे। और किसकी रक्षा की तुमने? जो खुद के प्यार की रक्षा नहीं कर पाया, वो देश की रक्षा क्या करेगा? रणवीर, ऐसा कहकर देश के प्रति मेरी भावनाओं को ठेस मत पहुंचाओ। अरे अगर मेडिकल ग्राउंड पर अनफिट ना किया गया होता तो आज मैं देश के लिए लड़ते लड़ते शहीद हो गया होता। अरे तुम क्या जानो रसाल के लिए मेरी फीलिंग्स को। रसाल सिर्फ मेरा प्यार नहीं था, जिंदगी थी मारी। अरे उसके परिवार के प्रति जिम्मेदारी थी मारी। अरे मैं तो रुक्मी के साथ तुम्हारे किए गए हुए बर्ताव का समाधान ढूंढ रहा था। जीना हराम कर दिया था तुमने और तुम्हारे घर वालों ने रसाल और रसाल के परिवार का। ऐसे में रसाल अपने पिता की पगड़ी को नहीं झुकने देना चाहती थी। हाँ, मैं रसाल से प्यार करता था, लेकिन सिर्फ अपने प्यार के लिए उसकी घर की बर्बादी नहीं देख सकता था। रसाल के प्यार और भावनाओं के सामने झुक गया था मैं। और प्यार में कुर्बानी देने वाला मैं अकेला इंसान तो नहीं हूं ना। तुम्हारे पास आकर मैंने बिल्कुल सही किया विक्रम। इतना प्यार करते हो रसाल से तो फिर मेरे प्रस्ताव को मान क्यों नहीं लेते विक्रम? रणवीर, तुम ये क्या बोल रहे हो? ये तुम्हें मालूम नहीं है, क्योंकि तुम अपनी पिछली बातें भूल गए हो। लेकिन जिस दिन तुम्हारी याददाश्त वापस आएगी ना, बहुत पछताओगे तुम। नहीं विक्रम, बल्कि इस बात की मुझे खुशी होगी कि मैंने दो टूटे हुए दिलों को जोड़ दिया। देखो विक्रम, मैंने खुद रसाल के मुंह से सुना है, शादी के बाद ना वो मुझे चाहती थी ना मैं उसे। वो कहते हैं ना, साथ रहते रहते तो इंसान को जानवर से भी प्यार हो जाता है। हालात से हार मानकर रसाल ने धीरे धीरे मुझ जैसे जानवर से भी प्यार कर लिया, और उसी का नतीजा है कि आज वो मेरे बच्चे की मां बनने वाली है। विक्रम, कहीं ऐसा तो नहीं कि जब से तुम्हें पता लगा है कि रसाल मेरे बच्चे की मां बनने वाली है, तुम्हारा प्यार उसके लिए कम हो गया, क्योंकि तुम्हारी नजर में अब वो पवित्र नहीं रही? रसाल मेरे लिए क्या है, ये तो तुम मेरी डायरी में पढ़ ही चुके हो। रसाल को अपना लो विक्रम। मैं रसाल को वो खुशियां नहीं दे पाऊंगा, लेकिन तुम रसाल को खुशियां भी दोगे, प्यार भी और जिंदगी भी।
सबकी जिंदगी आसान हो जाएगी विक्रम। प्लीज अपने प्यार रसाल को अपना लो, प्लीज। ये क्या कहे हो आपने ठाकुर साहब? मैं ठीक ही कह रहा हूं रुक्मी। विक्रम और रसाल की शादी हो जानी चाहिए। वो दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते थे, मैं ही उन दोनों के बीच में आ गया। और आज भगवान ने मुझे यह मौका दिया है अपनी की हुई गलती को सुधारने के लिए। रुक्मी, विक्रम का तुम्हें इस तरह अचानक मिलना इसी गुत्थी की एक कड़ी है जो हमारे मठ में मिलने से शुरू हुई थी। शायद भगवान ने मुझे इसीलिए जिंदा रखा है रुक्मी। शायद इसलिए मेरी याददाश्त चली गई है ताकि अपने जीवन में की हुई सारी गलतियों को सुधारने का मुझे मौका मिल सके। मैंने फैसला कर लिया रुक्मी, मैं रसाल को तलाक दूंगा ताकि विक्रम और रसाल एक दूसरे से शादी कर सके, एक हो सके। तलाक? आप जानो हो ठाकुर साहब, एक बीन निवासी ये शब्द सुनना भी कितना बड़ा अभिशाप है। अपने बीन से हमेशा वास्ते दूर होकर जीवन बिताना, समाज के ताने सुनना नर्क से भी बदतर होवे है ठाकुर साहब। आप सिर्फ अपने बारे में सोचकर रसाल को इतनी घनी सजा काहे दे रहे हो ठाकुर साहब? माना कि आपको रसाल से प्रेम ना है, पर जिसने तन मन वचन से आपको अपनाकर खुद को आपके विश्वास पर सौंपती हूँ, रसाल को तलाक देने का मतलब है उसे यह जताना कि अब वो हम दोनों के बीच का कांटा बन गई है और अब उसकी अठे जरूरत ना है। इस वास्ते हम अपना जीवन आसान करने वास्ते उसे विक्रम के पल्ले बांध रहे हैं। अब सोचने के लिए तो इंसान कुछ भी सोच सकता है रुक्मी, और मैं ये बात अच्छी तरह जानता हूं कि मेरे इस फैसले को स्वीकार नहीं किया जाएगा, लेकिन फिर भी मैं ये करना चाहता हूं। खुद के लिए नहीं, रसाल के लिए, उसकी खुशी के लिए। जानती हो रुक्मी, जब भी मैं रसाल की तरफ देखता हूं उसकी आंखों में मुझे उम्मीदें दिखाई देती हैं, और ये देखकर मुझे बहुत दुख होता है। कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो इंसान को लेने पड़ते हैं जिंदगी जीने के लिए। फिर भी तलाक ठाकुर साहब? रसाल पहले ही जहर का घूंट पी रही है। तो तुम मुझे बताओ, और कौन सा रास्ता है रसाल का जीवन सुधारने का? मैं कोई भी रास्ता अपनाने के लिए तैयार हूं। बताओ मुझे, क्या तुम खुश हो रसाल की हालत देखकर? मैं खुश हूं, घर में कोई भी खुश है, लेकिन सब उसे हालात से समझौता करने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि किसी के पास भी इस गुत्थी को सुलझाने के लिए कोई रास्ता नहीं। डॉक्टर साहब ने कहा है कि बहुत धुंधली है सही, पर आपके ठीक होने की आस है ठाकुर साहब। तब क्या होगा जे आपकी याददाश्त वापस आ गई और आपके मन में रसाल वास्ते प्रेम फिर से जाग गया, तो क्या करेंगे आप? अपने ही हाथों अपनी बींदनी को किसी पराये मर्द को सौंपने का सदमा सह पाएंगे आप? तो क्या करें रुक्मी? वो दिन जो पता नहीं कभी आएगा भी कि नहीं, उसके इंतजार में रसाल को घुटने दें, पड़े रहने दें उसको घर के किसी कोने में अनचाहे सामान की तरह। रुक्मी, तुमने शायद ठीक से सुना नहीं। डॉक्टर ने कहा है कि एमनीशिया का कोई ठोस इलाज नहीं है। हो सकता है मेरी याददाश्त आज वापस आ जाए, कल आ जाए, या फिर कभी नहीं। और मान लेते हैं कि मेरी याददाश्त वापस आ भी गई, तो क्या बदलेगा? जो मुझे आज याद है वो तो नहीं भूल जाऊंगा ना मैं। और आज मुझे तुम याद हो रुक्मी, तुम्हारा प्यार याद है। रुक्मी, अब अगर मुझे रसाल का प्यार याद आ भी जाए ना, तब भी मेरे लिए वो मेरी जिम्मेदारी ही रहेगी, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं। अब दोबारा मैं रसाल से प्यार नहीं कर सकता हूं। तो आप रसाल से काहे उम्मीद करो कि वो आपसे प्रेम करने के बाद दोबारा विक्रम से प्रेम कर पाएगी? किसी की प्रेमिका किसी और की बेनी बन सके ठाकुर साहब, पर किसी और की बेनी किसी की प्रेमिका ना बन सके। अब रसाल आपकी बेनी है, वो सिर्फ आपसे प्रेम करे। अब उस पर विक्रम का प्रेम लादने का हमें कोई अधिकार ना है। पहला प्यार भुलाया नहीं जा सकता रुक्मी।
मैंने तुमसे नफरत की, लेकिन क्या मैं तुम्हें भुला पाया? तुम यही बता दो मुझे रुक्मी, मेरे बर्ताव की वजह से क्या तुम्हारा मेरे लिए प्यार कम हुआ? नहीं ना। रसाल ने मेरी बींदनी होने का धर्म तन मन वचन से निभाया है रुक्मी, लेकिन विक्रम के लिए जो उसका प्यार है वो आज भी उसके दिल के किसी कोने में जरूर छुपा होगा। तुम मुझे सिर्फ इतना बता दो रुक्मी, रसाल को उसकी खुशियां लौटाने में तुम मेरा साथ दोगी या नहीं? जरा सोचो रुक्मी, जब रसाल और विक्रम एक होंगे, खुश होंगे, तो रसाल के दिल में फिर से एक बार जीने की उमंग जाग उठेगी, आंखों में सपने होंगे, और तुम देखना, तब तुम दोनों बहनों के बीच की जो दूरी है ना, वो भी कम हो जाएगी। रुक्मी, रसाल को भी प्यार करने और प्यार पाने का हक है, और यह प्यार मैं उसे नहीं दे सकता, यह सिर्फ उसे विक्रम दे सकता है। यह तलाक हो जाने दो रुक्मी, एक साथ 4 जिंदगियां संवर जाएंगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं रुक्मी, और तुम्हारे सिवा किसी और से प्यार नहीं कर सकता। जानती हो, मैं जब भी रसाल को देखता हूं मुझे इस बात का एहसास होता रहता है कि मैंने बिना तुम्हारी गलती के, बिना तुम्हें समझे, तुम क्या चाहती हो, जिंदगी भर मैं इस बोझ तले तड़पता रहूं? और ठाकुर साहब, हमारा समाज, इस समाज में मर चाहे जे कर ले, पर एक औरत को हदें पार करने का कोई अधिकार ना है। वो समाज के दबाव तले मर सके, पर उसे अपनी शर्तों पर जीने का कोई अधिकार ना है ठाकुर साहब। और समाज को तो छोड़िए, अठे इस घर में कोई ये बात ना मानेगा, हमारे माँ बापू कभी ये बात ना मानेंगे। मैं सबको मना लूंगा, और अगर कोई मेरी बात नहीं माना तो लड़ झगड़ कर उन्हें अपने नजरिए से सोचने पर मजबूर कर दूंगा मैं। रसाल मेरी पत्नी है रुक्मी, और यही दकियनिसी समाज एक पति का अपनी पत्नी पर अधिकार सबसे पहला और आखिरी मानती है। मुझे रसाल के बारे में फैसला लेने का पूरा हक है, और वैसे भी मैं उसके भले के बारे में ही तो सोच रहा हूं। जिद ना करो ठाकुर साहब, बीन की छोड़ी हुई तलाकशुदा औरत को समाज के ठेकेदार जीने ना देवे हैं। ताने मार मार कर, जुल्म करके, नोच नोच कर खावे हैं। यो एक ऐसा अभिशाप है जो जिसमें मर्द तो छोड़िए, दूसरी औरतें भी ऐसी औरत का साथ कभी ना देवे। और आप तो एक साथ 2-2 पाप करना चाहो। रसाल को तलाक देकर उसका दूसरा ब्याह रचाना चाहोगा। कैसी बातें कर रही हो तुम रुक्मी? आज समाज बदल गया है, दूसरी शादी, तलाक, ये सब आम बातें हो गई हैं। आज औरत आदमी के कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है, चांद तक पहुंच गई है रुक्मी, और तुम चांद पर जाकर भी घर तो वापस ही आवे ना ठाकुर साहब। समाज में आज भी कुछ ना बदले हुए। अठे तलाकशुदा औरत का कोई अस्तित्व ना है, कोई पहचान ना है। शहर में शायद थोड़ी उम्मीद हो, पर गांव में आज भी कुछ ना बदले हुए। आप रसाल का दूसरा ब्याह करवाकर ना चाहते हुए भी उस पर पापन होने का लांछन लगा दोगे। मैं सिर्फ इतना जानता हूं रुक्मी, अपने आप को दुखी करके अपनी आत्मा पर बोझ डालना मेरी नजर में सबसे बड़ा पाप है। पर अठे आपकी बात कोई ना समझेगा ठाकुर साहब। रसाल का दूसरा ब्याह करवा के उसे घर बसाने की इजाजत कोई ना देवेगा। अरे तो इजाजत मांगी किसने है? और वैसे भी समाज के खिलाफ अगर किसी तरह की पहल करनी है तो उसके लिए शुरुआत कहीं ना कहीं से तो होगी ना। पर बलि तुम्हारी रसाल ही चढ़ेगी ना।
पण रसाल कभी दूसरों ब्याह वास्ते ना मानेगी ठाकुर साहब। आप उससे कहेंगे तब भी ना। रसाल पढ़ी लिखी जरूर है, पर मन से वो घनी संस्कारी है। वो इसे पाप मानेगी और शायद वो अपनी जान भी दे दे, पर ऐसा कभी ना करेगी। आप जी कहो ठाकुर साहब, वो ना हो सके। ये तुम कह रही हो रुक्मी? तुम मुझ पर विश्वास नहीं कर सकती रुक्मी कि हम दोनों मिलकर ऐसा कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है रुक्मी? तुम्ही ने तो मुझे बताया था किस तरह रसाल तुम्हारी खुशी के लिए, तुम्हारे अधिकार के लिए घर वालों से, समाज से लड़ती रही। किस तरह कोशिश करके नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाया था उसने। तुम्हारे होने वाले बच्चे को नाजायज ना कहा जाए, उसे उसका अधिकार मिले, इसके लिए उसने मां बनने का झूठा नाटक तक किया था। रसाल ने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया है रुक्मी, सबका सामना करके भी उसने हार नहीं मानी, तुम्हारे लिए लड़ती रही। तो अब तुम क्यों हार मान रही हो? लड़ाई शुरू होने से पहले तुम हथियार डाल रही हो। क्योंकि अब रसाल सिर्फ आपसे प्रेम कर रहे ठाकुर साहब, सच्चा प्रेम। रसाल ने हमारे वास्ते जो किया मैं उसे कभी ना भुला पाऊंगी। मैं भी चाहूं कि रसाल खुश रहे, और मैं ये भी जानूं ठाकुर साहब कि उसकी खुशी आप पे है। जे आप रसाल को सचमुच खुश देखना चाहो, उसका जीवन सुधारना चाहो, तो आप रसाल को मन से अपना लो, स्वीकार कर लो उसके प्रेम को। हर मां अपनी बेटी को यह बात खोट कर पिलाती है कि उसका पति परमेश्वर है, वो जैसा भी है उसे स्वीकार करो। और यही तुमने भी उसे सिखाया, उसे मजबूर किया मुझे स्वीकार करने के लिए, और उसने एक अच्छी संस्कारी बेटी की तरह तुम्हारी बात मान ली। लेकिन रुक्मी, अब कब तक हम उसकी अच्छाई का फायदा उठाते रहेंगे? इसे प्यार का नाम देकर खुद को और उसको कब तक धोखा देते रहेंगे हम? यूं क्या कहो आप ठाकुर साहब, आप रसाल के प्रेम को स्वीकृति का नाम देकर उसका अपमान करो। हमारी संस्कृति का आधार हो गए है यही। सदियों से बींद और बींदनी बिना एक दूसरे को जाने, बिना एक दूसरे से प्रेम किए बंधते आए हैं इस रिश्ते में। ब्याह का आधार ही हो गए है स्वीकृति ठाकुर साहब। रुक्मी, तुम्हें मेरी बात कड़वी जरूर लगेगी, लेकिन जीवन का यही सच है। अगर कोई इंसान किसी एक हालात का रोज सामना करे, या कोई ऐसी बात रोज करे जो भले ही उसकी मर्जी के खिलाफ क्यों ना हो, उसे वो बात करने की आदत हो जाती है, और फिर हम सभी उस बात को उसकी जिंदगी मानने लगते हैं। और यही रसाल के साथ हुआ है। तुम्हें नहीं लगता रुक्मी, अब वक्त आ गया है कि रसाल अपने मन में खुद टटोले कि उसके मन में कौन है, उसे क्या चाहिए? कब तक मजबूर होकर इसी तरह वो हालात को स्वीकार करती रहेगी? आपने तो वहां सब कुछ छेड़ लिया। अरे यहां तक कि बापू भी मारे ना रहे। अब ठाकुर साहब को पूरा परिवार आपके साथ, आपके कारण मैंने विक्रम को प्रेम करती हूँ। तो आप भी प्रेम करे हैं रसाल से? वो तो हमेशा करते रहूंगा। अब क्या सोच रही हो रुक्मी?
अब सोचने के लिए कुछ नहीं बचा। अब हमें मिलकर वो करना है जो हमारी वजह से बहुत पहले नहीं हो पाया था। अब समाज के बारे में मत सोचो रुक्मी, ये मत सोचो कि घर वाले क्या कहेंगे। अब अगर कुछ सोचना है तो सिर्फ रसाल की खुशी के बारे में सोचो। तुम एक बार अपने दिल पर हाथ रखकर कहो रुक्मी कि जो रसाल के बारे में मैं सोच रहा हूं वो सही है या नहीं। ये तुम भी जानती हो रुक्मी, रसाल की विक्रम से शादी ही उसको वो खुशियां दे सकती है जिसकी वो हकदार है। रुक्मी, इसमें तुम्हें मेरा साथ देना होगा, मैं अकेले ही नहीं कर पाऊंगा। प्लीज रुक्मी, जवाब दो मुझे, दोगी ना मेरा साथ? सिर्फ मारे और आपरे सपने देखने से क्या होगा ठाकुर साहब? ये रसाल और विक्रम के जीवन का सवाल है ठाकुर साहब, कि विक्रम रसाल को सचमुच अपनाएगा? क्यों नहीं? ये तुम्ही ने मुझे बताया था ना कि रसाल के जाने के बाद विक्रम ने जीने की आस छोड़ दी थी, तो उसने दोबारा शादी भी नहीं की। शायद इसलिए रुक्मी क्योंकि मन ही मन वो रसाल को अपनी पत्नी मानता है। आज भी उससे प्यार करता है, उसका इंतजार कर रहा है। तो फिर जब उसे पता चलेगा कि रसाल भी उसे प्यार करती है तो वो क्यों नहीं अपनाएगा उसे? जिस रसाल की याद में विक्रम ने अपना जीना छोड़ दिया है, वो रसाल विक्रम की प्रेमिका थी। और जिस रसाल की आप बात करो हो ठाकुर साहब, वो सिर्फ आपकी बींदनी है, विक्रम की कोई भी ना है। नाराज ना हो ठाकुर साहब, पर अपनी प्रेमिका को दोबारा स्वीकार करना और बात है, पर किसी और की बींदनी बनी अपनी प्रेमिका को दोबारा स्वीकार करना और बात। कोई भी बीन ये स्वीकार न कर सके कि उसकी बींदनी किसी और के बारे में सोचे भी। और अठे तो बात घनी पेचीदा है ठाकुर साहब। अगर विक्रम ने रसाल से ब्याह कर भी लियो तो क्या उसका मन शांत रह पाएगा? कि उसको कभी भी यो शक ना जागेगा कि रसाल के मन में आप हैं या ना? और फिर कि वो रसाल को वैसा ही प्रेम दे पाएगा जैसा वो पहले दिया करता था? और जे अपनी अच्छाई के कारण वो कभी शक ना भी करे, तो एक मर्द होने के नाते कि वो एक ब्याहता को पूरी तरह से स्वीकार कर पाएगा? अगर रसाल के लिए विक्रम का प्यार सच्चा है और उसकी सोच खोखली नहीं है, तो वो रसाल को किसी भी हाल में अपनाएगा। रुक्मी, तुम अपने मन में इतनी आशंकाएं क्यों ला रही हो रुक्मी? ये विक्रम के जीवन की भी तो एक नई शुरुआत होगी ना। जो सपने रसाल और विक्रम ने एक साथ देखे होंगे, उन्हें साकार करने का अगर उसे मौका मिले, तो क्या वो ये दीन दुनिया की सोचकर ये मौका हाथ से जाने देगा? और जितना मैंने विक्रम के बारे में तुमसे सुना है, मुझे तो वो एक सच्चा और उसूलों का पक्का इंसान लगा। तो क्या वो नहीं चाहेगा कि वो रसाल को यहां से निकाले जब उसे पता लगेगा कि वो यहां जीते जी मर रही है? रुक्मी, प्यार में सब कुछ मुमकिन है। रुक्मी, तुम प्यार को इतना कमजोर मत समझो, इसमें बहुत ताकत होती है। प्यार इंसान को जिंदगी की हर कठिनाई से लड़ने का हौसला देता है। और अगर विक्रम सच में रसाल से प्यार करता है, तो दुनिया की कोई भी ताकत उन दोनों को मिलने से अब नहीं रोक सकती। बस हमें प्यार की ताकत पर भरोसा रखना होगा। भगवान करे जो आप कह रहे हो वो सच हो ठाकुर साहब। बस मैंने अब यही डर लग रहा है कि रसाल और विक्रम के सपने फिर से ना टूट जाए। ऐसा ना हो कि हम उनके सोए हुए प्रेम को जगाएं और उनका जीवन बद से बदतर हो जाए। कम ऑन रुक्मी, अब इतना नेगेटिव भी मत सोचो, ऐसा कुछ नहीं होगा। अब तुम्हें अगर कुछ सोचना ही है तो फिर रसाल और विक्रम के अच्छे भविष्य के बारे में सोचो। और ठाकुर साहब,
रसाल के भविष्य में सिर्फ विक्रम ना है, रसाल की कोख में आपका अंश पल रहा है। इस हवेली का वारिस आपके होने वाले बच्चे का क्या होवेगा, सोचे हुए आपने? कैसी है तू? और रसाल? तू रो काहे रही थी? यूं ही यूं यूं कैसे हो गया? यो भगवान के फैसले के खिलाफ जाने की सजा है। रसाल से जुदा होने का दुख मारे से सहन ना हुआ। अपनी जान देना चाहता था, खत्म कर देना चाहता था अपने आप ने। रसाल के बिना जीने की इच्छा ही खत्म हो गई थी, इसलिए मरने बॉर्डर चलो गयो। पर मरो ना, लड़ते लड़ते हमारे पैर में गोली लग गई और मैं घायल हो गया। इसीलिए अब ठाकुर बलदेव सिंह के ऑफिस में जमींदारी का काम संभालू हूं। आज तबीयत थोड़ी ठीक ना है, इसलिए डॉक्टर से मिलने आया हूं। पर तू टिकाए आए हैं? ठाकुर साहब वास्ते मारी रसाल खुश तो है ना? तो आप भी प्रेम करे हैं रसाल से? वो तो हमेशा करते रहूंगा। कई बार मन किया कि एक बार, बस एक बार मारी रसाल ने मिलूं, उसे जी भर के देखूं। पर मैंने अपने आप को रोक लिया। अब तो रसाल की यादें ही मारो सहारो है। पर मारे कारण रसाल ने कोई दुख हो, कोई तकलीफ हो, यह मन ने मंजूर ना है। रुक्मी, तू मने अटेम मिली थी, ये बात रसाल ने मत कहना। अब तो हम दोनों एक दूसरे के लिए सिर्फ याद बनकर रह गए, और रसाल की याद हमारी जिंदगी है। और मैं ना चाहूं कि हमारे कारण रसाल ने कोई दुख हो, कोई तकलीफ हो। तने इतनी चिंता है रसाल की? हमारे पास रसाल के सिवा है ही क्या? रसाल हमारे पास ना होते हुए भी हमेशा हमारे पास रहेगी। मिस्टर विक्रम, डॉक्टर आपको अंदर बुलाए। चलो। कौन था ये रुक्मी? विक्रम, रसाल का पहला प्यार।
लो पानी पी लो। आज विक्रम से मिलने के बाद मैंने ये एहसास हो रहे हुए कि विक्रम रसाल से कितना प्रेम करता था और आज भी कितना प्रेम करता है। न जाने काना दाने दोनों के प्रेम को इतनी परीक्षा कही थी। रसाल विक्रम के साथ घनी खुश रह सकती थी ठाकुर साहब, पर हमारी मां को तो रसाल को इस हवेली की रानी बनाना था, आठे राज करवाना था। आज मैंने अपनी मां पर खड़ा गुस्सा आ रहे हो ठाकुर साहब। पता नहीं तुम उस औरत को कैसे बर्दाश्त करती हो। मेरा तो उसे देखते ही खून खौल जाता है। अगर वो तुम्हारी मां ना होती ना रुक्मी, तो इस हवेली में कदम नहीं रखने देता मैं। गांव में मां भी विक्रम से जरूर मिली होगी। उस बेचारे का जीवन बर्बाद करके न जाने मां उससे नजरें कैसे मिला पा रही होगी। उस बेचारे की हालत देखकर मुझे ऐसा लगा कि मैं समय की सुइयां वापस घुमाऊं और दोनों का प्रेम उन्हें वापस लौटा दूं, ब्याह करा दूं मैं दोनों का। रुक्मी, इतना मत सोचो रुक्मी। अगर ये सारी बातें इंसान के हाथ में होती तो फिर कोई भगवान की शरण में क्यों जाता। दादी सा, आपने बुलाया मुझे? बैठ। जब से तू घर वापस आयो है तने मन भरकर देखियो भी ना है। तू खुश तो है ना बेटा? हाँ दादी सा। और फिर रुक्मी अपने प्यार से मेरे जीवन में हर कमी को पूरा करने की कोशिश कर रही है। और तू? मैं भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं उसे खुश रखने की। ये याद रखना रणवीर, सिर्फ रुक्मी ही ना, रसाल भी थारी बिंदनी है और उसके जीवन में घनी कमी है। खैर, ये ले, थारी दोनों बिंदनियों वास्ते। ये किस लिए दादी सा? हर त्योहार में घर की बिंदनियों को सोना देने का हवेली को रिवाज है। दादी ने कहा होली पर दे नहीं पाई, अब तुम दोनों को देने को कहा है। कैसा है? दादी सा ने खास बनवाए। अब जल्दी से कोई एक पसंद कर लो ताकि दूसरा मैं रसाल को दे दूं। ना, आप पहले ये दोनों रसाल को दिखा दो। पहले वो पसंद कर ले, बचा हुआ मैं रख लूंगी। आओ ना ठाकुर साहब। ये दादी सा ने दिए हैं मेरी दोनों बिंदनियों के लिए। हवेली का रिवाज है हर त्योहार पर हवेली की बिंदनी। जानू ठाकुर साहब, मैं ना भूली हूं। इन दोनों में से जो तुम्हें पसंद हो वो तुम रख लो, दूसरा मैं रुक्मी को दे दूंगा। लो। हमारे को तो आप ही की पसंद की आदत थी। अपनी पसंद तो कब की बुला दी थी मैंने। देख लो, जो ठीक लगे रख लो। हमारे को ना चाहिए ठाकुर साहब, पर आप हमारे वास्ते अट्ठे तक आए, इसी में मैं खुश हूं।
ये रिवाज है रसा। हाँ, पर ये रिवाज हवेली की बींदड़ी वास्ते, और बींदड़ी सिर्फ वही होवे है जिसको बींद उससे प्रेम करे। मैं तो सिर्फ नाम वास्ते। आपको जिम्मेदारी वास्ते ये रिवाज निभाने की जरूरत है। मैंने हालात से समझो तो कर ली हुआ ठाकुर साहब। हमारे को खुशी देने वास्ते आपको ये सब करने की जरूरत है। हमारी खुशी हमारे बींद के प्रेम में थी, उनके दिए हुए गहनों में ना थी। फिर भी अगर तुम ये रख लेती तो मुझे खुशी होती। जब आपको खुशी होगी तो बेमन से ही सही, पर मैं रख लेती हूँ, क्योंकि आज भी आपकी खुशी में ही हमारी खुशी है। आपके बीन हमारे पास आए थे, हरे को ये देने। आप बीन, ऐसा काहे बोल रही है तू? वो तारे कुछ ना है। हारा अठे कोई ना है, एकली हूं मैं। उस समय ठाकुर सा को मन रखने वास्ते मैंने ये रख लिया था, वही लौटाने आई हूं। काई? ये तो थारो है रसाल। थारो बीन नहीं होने को अधिकार। वो अधिकार आप ही ने छीन लियो है मारे से। जब आपके कारण महारा बींद मारे को प्रेम ना दे सके तो उनकी दी हुई ये बेजान चीज मारे किस काम की? पर रसाल ठाकुर सा ने खुद तने ये दियो है, क्योंकि तू भी उनकी बींदनी है। ठाकुर साहब हमारे पास अपने पैरों से चलकर आए जरूर थे, पर मैं जानू कि उन्होंने ये आपके कहने पर किया था। चले पर नमक छिड़कने की आदत जो है आपकी। इतनी नफरत करे है तुम्हारे से, इतना जहर भरा है थारे मन में हमारे खिलाफ। इस जहर को बीज आप ही ने बोए हुए। आपके कारण मैंने विक्रम को प्रेम तजती हूँ, आपके कारण मैंने ठाकुर साहब को प्रेम अपना ली हूँ, और आपने क्या की हो? आपने तो मारो सब कुछ छीन लियो। अरे यहां तक कि बापू भी मारे ना रहे। और अब ठाकुर साहब को पूरा परिवार आपके साथ है। हमारे जीवन की सच्ची खुशियां छीनकर सोने की झूठी चमक देना चाहो आप? दान ना चाहिए मारे को, और भीख मैं लेती ना हूं, समझिए आप? बता तो सही क्या हो? आज अस्पताल में मैं विक्रम से मिली।
जे रसाल का ब्याह विक्रम से हो गया होता तो आज रसाल घनी खुश होती। आज मैंने पहली बार यह एहसास हो रहा है कि भगवान किसी को भी सौतेली माँ नसीब में ना दे। माँ ने हमेशा मारे से नफरत की और इसी वास्ते मारे को सौतेली बनाए रखा और अनजाने में अपनी सगी बेटी को ही जीवन बर्बाद कर दिया। आज विक्रम से मिलकर मन ये एहसास हुआ कि जे रसाल का ब्याह विक्रम से हो जाता तो आज रसाल को अपने ही बीन से प्रेम की भीख ना मांगनी पड़ती, क्योंकि विक्रम रसाल से घना प्रेम करता था बापू, और वो आज भी रसाल से प्रेम करे। इसी वास्ते विक्रम ने आज तक ब्याह न किया। वो बेचारा आज भी रसाल का इंतजार करे। धीरे बोल, अगर किसी ने विक्रम का नाम सुन लिया तो गड़े मुर्दे उखड़ जाएंगे। अरे रसाल को जीणो दुभर हो जावेगो। विक्रम अब रसाल के जीवन का अतीत है, रसाल के लिए पराया हो गए हुए। रसाल पर पद चलनी को लांछन लाग जाएगो। ठाकुर साहब, भारी वास्ते अपने दिलो दिमाग में परेशान ना करो। भारे में इंतजार करने की घड़ी क्षमता है। मैं उस दिन को इंतजार करूंगी जब आप जो कुछ भी हुआ उसमें उसकी क्या गलती है? वो बेचारी तो समय के बाटों के बीच पिस रही है आज भी। और उस समय जिस समय आपने बनने त्याग दिया था, उस समय इस हवेली की इज्जत और अपने बापू की पगड़ी का मान बचाने वास्ते उसने अपने प्रेम का बलिदान दिया। कौन था ये? विक्रम, साल का पहला प्यार। उस बेचारे की हालत देखकर मुझे ऐसा लगा ऐसा मैं कि सुइया वापस घुमाऊं और दोनों का प्रेम उन्हें वापस लौटा। ब्याह करा दूं मैं दोनों। आपकी खुशी नहीं हमारी खुशी। ऐसा मैं कि सुइया वापस घुमाऊं और दोनों का प्रेम उन्हें वापस लौटा। ब्याह करा दूं मैं दोनों। ठाकुर साहब, मैं समय की सुइयों को मोड़ दूंगा रुक्मी। अब मैं वही करूंगा जो तुम चाहती है। रसाल से शादी करके जो मैंने गलती की है उसे सुधारने का अब यही एक रास्ता है। मैं रसाल और विक्रम की शादी करवाऊंगा। भाभी सा संभालिए अपने आप को, मत रोइए। ये अचानक मासा को क्या हो गया, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। कल तक तो वो खुद आपको दिलासा देती रही, और आज जब मारे अपने भाग्य नहीं हमारे साथ छोड़ते हुए तो किसी को दोष देने को क्या फायदा। मैं तो सिर्फ इस हवेली की बीदड़ी हूं भी ना थी, और ठाकुर साहब इस हवेली के बेटे। बेटे के आगे बींदड़ी की के आज मासा ने भारी को दिखाई दी उम्र कि बींदड़ी बेटी जैसी हो सके।
बड़ बेटी कभी ना हो सके। जीजी ने सबके साथ धोखा किया, सबको विश्वास तोड़े उन्होंने, यहां तक कि ठाकुर सा के प्रेम की कीमत तक न रखी। फिर भी आज उड़े इस हवेली की पीदड़ी को दर्जों मिल गया। क्यों? क्योंकि सब चाहे कि ठाकुर सा खुश रहे, पर हमारी खुशी, हमारे जज्बात उसको के जाने मुंबई। आज तक मैंने सब कुछ चुपचाप सही, क्योंकि मारे को उम्मीद थी कि एक ना एक दिन ठाकुर सा की याददाश्त जरूर लौट आवेगी और सब ठीक हो जाएगा। पर जैसे ही डॉक्टर ने बाहरी आस तोड़ी, मैं जैसे अचानक से ठाकुर सा के पीते हुए कल को अड़चाओ हिस्सों बढ़ गई। पासा और दादी सा को बोझ लगने लगे हुए। ऐसी बात ना है भाभी साहब, हम सब आज भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं। और मासा, लोग घर में पले हुए कुत्ते से भी प्रेम करे मुंह में। कुत्ता अपने मालिक से घड़ी वफादारी करे। तोड़े कभी सुने हुए कि एक मालिक ने कुत्ते से वफादारी की हो? वो तो स्वार्थी हुए। आज तक मारे को लाग तो रहे हो कि इस परिवार के सभी लोग मारे साथ हैं, पर आज मारे को समझ में आ रही हो कि कोई मारे साथ था ही ना। एक झटके में जैसे मारे से सब कुछ छिड़के हुए। हमारी अपनी जीजी ने हमारा सब कुछ छीन लिया और बाकी सबने उनको साथ दियो। आज मारे को लग रही हो कि काश बचपन में जीजी की जगह उस आग में मारा चेहरा जल गया होता तो शायद मारो भाग्य भी जीजी के भाग्य से बदल के होता। क्या जरूरत थी आपको मासा के हाँ में हाँ मिलाने की? अरे भाणजे, तू तो जाने है तारी मासा को, वो किसी को बोलने का मौका देती? रणवीर के आने के बाद इतना सब कुछ हो गया। मैंने सोचा कि मासा भूल गई होगी और उनका सारा ध्यान रुक्मी, रसाल और रणवीर पे होगा, लेकिन अचानक मारे पे उनकी नजर कैसी गड़ गई? अरे भाणजे, थारे से नजर कब हटी है? वो थारी मासा है। रणवीर, रसाल और रुक्मी पे भी नजर थारे वास्ते ही रखी हुई थी। अरे भाणजे, थारी मासा थारे ब्याह की बात कभी नहीं भूली है भाणजे। थारे वारिस के बारे में तू जितनो खुश नहीं है ना, मने तो लागे है थारी मासा सिर्फ उसी के लिए जी रही है। मामा साहब अपनी गलती का छुपा रहे हो? अरे मने कहीं गलती की है भाणजे, मने तो लागे हो तू थारे दूसरे ब्याह की बात सुन के बहुत खुश हो जाएगा। पद्मा से छुटकारा पाने के लिए तू कितनो तड़प रही है, हमारे से ज्यादा कौन जानेगा भाणजे। तो एक मुसीबत से जान छुड़ाकर दूसरे ने गले लगाऊं? हाँ, उन्हें पद्मा से तलाक जरूर चाहिए, लेकिन दूसरा ब्याह ना करना है। कब तक भंवरों बन के एक फूल से दूसरे फूल पे बैठते रहेगा? अरे इस हवेली के वारिस के बारे में भी तो सोच। आप बच्चा पैदा करने में असक्षम हैं। आप में वीर्य दोष है। आप बच्चा पैदा करने में असक्षम हैं। आप में वीर्य दोष है। मैं अपनी आजादी किसी के लिए भी ना गवा सकूं, वारिस वास्ते भी ना।
समझे आप? जैसे मासा की बात सुनकर आप मारे को मनाने के लिए आ गए थे ना, अब आप मासा को जाके समझाओ कि मैं दूसरा ब्याह ना करूंगा और ये हमारा हुक्म है। हुकुम? तुम मने हुकुम दे रही हो है? 2 दिन की मोहलत दे मामा साहब, 2 दिन की। 2 दिन में आप मासा को समझा दो कि मैं दूसरा ब्याह ना करूंगा, वरना हम दोनों का रिश्ता खत्म। दीप दूसरों ब्याह करने से मना कर रहे हो? सुमेर, जरूर तूने उसके दिमाग में कोई बात डाली होगी। चीची, मैं क्यों उसके दिमाग में कोई बात डालूंगा चीची? अरे दीप को ब्याह हो जाएगा तो मने खुशी नहीं होगी क्या? दीप को ब्याह हो जावेगो तो तू एकलो पड़ जावेगो, फिर थारे साथ रात में शराब पीने वाला कोई ना रहेगो, और उन नाचने गाने वालियों के अभी कोई ना जावेगो। अरे चीची, जीजी आप मने क्यों दोष दे रही हो? क्योंकि मैंने थारे को दीप को समझाने के लिए कहा था, और दीप ने मने आपको समझाने के लिए कहा है। ये तो जीजी वही बात हो गई कि मैं 2 पार्टों के बीच में पिस रहा हूं जीजी। तू इसी लायक है। देख सुमेर, मैं कुछ भी ना जानू, तू दीप को समझा। मैं थारे को 2 दिन की मोहलत दूं, नहीं तो मैं जाके थारे जीजो साहब के पास कह दूंगी कि थारे को थारे गांव की घनी याद आ रही है, और मैं खुद थारे को वटे छोड़ दूंगी, फिर करना खेत मजूरी। ये डॉक्टर ही हमारी आज की आखिरी डोर है गाना था, और इसी डोर से ठाकुर साहब और रसाल की खुशियां भी बंधी हुई हैं। इस डोर को टूटने मत देना। मैं अब रसाल को और दुखी ना देख सकूं। हमारी लाज रखना गाना। ठाकुर साहब उठिए, वरना देर हो जाएगी। ठाकुर साहब उठिए ना, मैं जानू हूं आप जाग रहे हो। ठाकुर साहब, हमें अस्पताल जाना है। ठीक 12 बजे बुलाया है आशु ने। चलिए जल्दी से तैयार हो जाइए। इतनी जल्दी भी क्या है, बैठो ना। पहले ठीक से गुड मॉर्निंग तो कर लो। मरने इतनी अंग्रेजी ना आवे। अच्छा, तो सिखा दूं? कोई जरूरत ना है ठाकुर साहब, आप जल्दी से तैयार हो जाइए, हमें अस्पताल जाना है। मैं आपके वास्ते चाय लेकर आती हूँ। ये क्या बीबियों वाली बातें कर रही है? रुक्मी को आप पर बहुत विश्वास है, उसके विश्वास को टूटने मत देना आप। रसाल, एकली खा रही है रसाल? एकली पड़ गई और इसी वास्ते एकली खा रही। अरे रसाल, घणो अच्छो कियो तने जो सुबह सुबह नाश्तो कर लियो। कल रात गुस्से में तने रात का खाना भी ना खायो। मन लगो कि आज सुबह भी कुछ ना खावेगी, पर तू तो हमारी सोच से समझदार निकली। समझदार हूं इसी वास्ते कल रात को ही समझ गई थी कि कौन अपनों है और कौन परायो। अब अठे मारे होने वाले बच्चे के अलावा कोई मारो अपनों ना है। इस वास्ते मैं जे करूंगी
सिर्फ इसी के वास्ते करूंगी। रसाल तो गुस्से में क्या कह रही है मासा से? सच हमेशा कड़वो ही लागे, पर उसको घूट हर एक को पीणो पड़े। मन्ने माफ कर दे रसाल। कल रात मन्ने थारो कालजो दुखायो है, पर जो भी फैसलो मन्ने लियो है ना, उसमें सबकी भलाई है। और तू तो जाने है कि मैं जानबूझकर थारो दिल ना दुखा सकूं। तू भी तुम्हारे रणबीर की बींदनी है। और आप कहो कि आप जानबूझकर मारे को दुख ना देवेंगी। रसाल, मैं तो सिर्फ इतना चाहूं कि इन छोटी छोटी बातों से रणबीर के दिमाग पर जोर ना पड़े। अगर यो सब गलतफहमियां हम सब दूर कर लें और एक ही छत के नीचे एक दूसरे को स्वीकार करके रह लेवे ना, तो हम सबका जीवन आसान हो जाएगा। ना मैं इन्हें ठाकुर सा की बींदनी के रूप में स्वीकार करूंगी, ना अपनी सौतन के रूप में, और ना ही अपनी बड़ी बहन के रूप में। कोई ना है ये मान। और आप सब लोगों के साथ भी मारो रिश्तों सिर्फ दिखावे को ही होवे को। इस वास्ते मारे से कोई उम्मीद ना रखना। अरे मारे तो कुछ समझ में ना आ रहे कि ऐसा क्या करें कि रसाल के बाद समझ में आ जावे। उसने तो बात बात पर थारे को गलत समझने की ठान ली है। हर छोटी सी बात पर भी थारे को दोषी ठहराने की आदत सी पड़ गई है उसकी। उसकी ये आदत भी तो हमारे कारण नहीं हुई है ना। जे मैं उसे दोष देने का मौका ना देती तो रसाल ही के। कोई भी मन्ने दोष ना दे सकता था बाबू। जब हालात ही हमारे साथ ना है तो रसाल की क्या गलती है? अरे जब तू ही ऐसा कहे तो मैं क्या कर सकूं। मैं तो सोच रहा हूं कि जाकर रसाल से बात करूं। ना बाबू, रसाल इस समय किसी से भी बात करने की स्थिति में ना है। आप बस माता जी महाराज से प्रार्थना करो कि डॉक्टर साहब हमें निराश ना करें। अस्पताल से लौटते वक्त मैं रसाल वास्ते नई उम्मीद की किरण लेकर आ सकूं, ताकि रसाल को उसके ठाकुर साहब और उसकी सारी खुशियां उसे वापस मिल जाए। डॉक्टर दास की रिपोर्ट्स में कोई खोट नहीं है। मैंने उनकी सारी रिपोर्ट्स दोबारा चेक की हैं। इनकी दिमागी हालत शायद जिंदगी भर ऐसी ही रहेगी। कोई तो रास्ता होगा ना डॉक्टर साहब इन्हें ठीक करने का। यश बता रहा था आप घने बड़े डॉक्टर हो, आप जरूर कुछ कर सको। मैं आपके मन की हालत समझ सकता हूँ। देखिए, मैं एक डॉक्टर हूँ, भगवान नहीं। और एक डॉक्टर सिर्फ एक हद तक ही इलाज कर सकता है। डॉक्टर साहब, मैं आप पे हाथ जोड़ूं। इनका ठीक होना घना जरूरी है। आपकी बात बिल्कुल सही है। इन्हें और इनसे जुड़े हुए सारे लोगों को इनकी इस हालत को देखकर कितनी परेशानी होगी, इसका अंदाजा मैं कर सकता हूँ। आपकी तसल्ली के लिए मैं इन्हें स्ट्रॉन्ग मेडिकेशन भी दे सकता हूँ, लेकिन उसके बाद इनकी याददाश्त वापस आ जाएगी ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एमनेसिया का मेडिकल साइंस में ना कोई ठोस रिजल्ट है और ना कोई ठोस इलाज। देखिए, आपको इस प्रॉब्लम को एक नए नजरिए से देखने की जरूरत है। पुरानी यादें ना होना एक अधूरेपन का एहसास दिलाती हैं, लेकिन नई यादें भी जोड़ी जा सकती हैं। जब तक जिंदगी है, यादें जुड़ती रहती हैं और फिर कुछ साल बाद इनके पास अपनी यादें होंगी, इस नई जिंदगी की यादें। तब तक तो घनी देर हो जाएगी डॉक्टर साहब। एक्चुअली डॉक्टर, इनके कहने का मतलब है कि अगर कुछ साल तक मिस्टर रणवीर की ऐसी ही हालत रही तो। मिस्टर रणवीर की दिमागी हालत बिल्कुल ठीक है, वे पूरी तरह नॉर्मल हैं।
जैसे किसी मकान की किसी वजह से खिड़की बंद रखनी पड़ती है, वैसे इनके दिमाग में इनकी यादों की खिड़की बंद कर दी है। उसी खिड़की से तो इनके जीवन में नई रोशनी आने की उम्मीद थी। मैं आपकी निराशा समझ सकता हूँ, लेकिन आपको आपके मन में और इनके मन में उम्मीद की रोशनी जगानी ही पड़ेगी, तभी तो ये अपने आप को इस सिचुएशन में संभाल पाएंगे। वरना ये भी दुखी रहेंगे और आप भी। इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ। थैंक यू डॉक्टर, आपने इतने शॉर्ट नोटिस में हमें अपॉइंटमेंट दिया। डॉक्टर यश ने कहा कि आप इनके दोस्त हैं, तो मैं कैसे मना कर सकता था। एनीवे, ऑल द बेस्ट। थैंक यू डॉक्टर। इट्स ओके। रुक्मिणी, तुम रो क्यों रही हो? तुमने कोशिश की ना, संभालो अपने आप को। कैसे संभालूं मैं अपने आप को ठाकुर साहब? मैंने अपनी बहन रसाल का जीवन बर्बाद कर दिया है, उसकी खुशियां मैंने छीन ली है। मैं कैसे उठा पाऊंगी अपना बोझ? कैसे उठा पाऊंगी मैं ठाकुर साहब? रुक्मिणी, जो भी कुछ हुआ है उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। थोड़ा हालात का दोष है और थोड़ा तकदीर का। और फिर रसाल की खुशियां तुमने नहीं छीनी है, मैंने छीनी है। मैं अपनी याददाश्त खो चुका हूं और अब मैं रसाल से प्यार नहीं करता, तो इसमें तुम्हारा दोष कैसे हो सकता है रुक्मिणी? जीते जी मर रही है हमारी रसाल, कैसे देख पाऊंगी मैं उसको ऐसे? कब तक देनी होगी उसे ऐसी अग्नि परीक्षा? कब तक इंतजार करेगी वो आपके प्रेम का ठाकुर साहब? कैसे सहूंगी मैं ये सब? हटे आने से पहले मैंने कानदा से प्रार्थना की थी कि हमारी उम्मीद ना तोड़, हमारी रसाल की खुशियां लौटाने में हमारी मदद करना। फिर काहे किया उन्होंने हमारे साथ ऐसा? क्या कभी रह गई थी हमारी प्रार्थना? मैं ना जी पाऊंगी ऐसे, मैं ना जी पाऊंगी ऐसे। सुनो तो रुक्मिणी, मेरी रुको रणवीर, रोने दो उसे, मन हल्का हो जाएगा। लेकिन यश, अगर उसने कुछ कर लिया तो? मैं आपसे और रसाल से बहुत प्यार करती है। वो ना ही आपके बिना जी पाएगी और ना ही मर पाएगी। तन्ने कोई छोरी पसंद आई कि नहीं? आई तो है, और उसी से ही तो बात करने आया हूं। तू तो जानती है कि मैं फौजी हूं, और फौजियों को सीधे सवालों के सीधे जवाब सुनने की आदत हो गए है। हारी पसंद तो तू ही है। मारी रसाल के तो बात खुल गए। विक्रम,